करीब 1.5 साल पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इसका असर विश्व राजनीति के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध से कुछ समय पहले तक कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहने वाले भारत ने सस्ते रेट पर रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल मंगाना शुरू किया। इसके चलते रूस अब इराक और सऊदी अरब को पछाड़कर भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। लेकिन जब रूस के साथ भारत का धंधा बढ़ा तो सरकार ने रूस के साथ रुपए में पेमेंट का प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान कुछ दिन में धराशायी हो गया क्योंकि रूस ने रुपए में पेमेंट लेने से किनारा कर लिया। मजबूरन भारतीय तेल कंपनियों को दिरहम में ही भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन अब खबर आई है कि भारतीय तेल कंपनियों को क्रूड इंपोर्ट के लिए चीनी करेंसी युआन में भी पेमेंट करना पड़ रहा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भारतीय तेल कंपनियों की क्या मजबूरी है जो उन्हें चीन की करेंसी में पेमेंट करना पड़ रहा है और रुपए पर इसका क्या असर होगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत सरकार के रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के प्लान पर पानी फिरने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत की तेल कंपनियां रूस से कच्चे तेल का आयात करने के लिए चीन की मुद्रा युआन में भुगतान करना शुरू कर चुकी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले तक रूस के साथ रुपए में कारोबार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं वह ठंडी पड़ती क्यों नजर आ रही हैं और रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने के सपने पर पानी फिरता क्यों नजर आ रहा है, इस पर बात करते हैं। दरअसल दुनिया भर में ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है, लेकिन पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इनमें से एक प्रतिबंध था कि रूस इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि मोटा माटी ऐसे समझिए रूस के साथ धंधा करने वाला कोई देश रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएगा, ना ही रूस किसी देश के साथ डॉलर में लेन देन कर पाएगा। तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहे रूस ने भारत को सस्ते क्रूड का ऑफर दिया तो भारत ने तुरंत लपक लिया। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया था तो रूस भारत को $60 से $70 प्रति बैरल पर कच्चा तेल बेच रहा था। लेकिन डॉलर में पेमेंट ना हो पाने से भारत सरकार ने रूस की सरकार को रुपए और रूबल में लेन देन का प्रस्ताव रखा, जिसे रूस ने स्वीकार भी कर लिया। पिछले साल आरबीआई ने रूसी बैंकों को भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन रूसी बैंकों की तरफ से भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के कई महीने बीतने के बाद भी अब तक रूस के साथ रुपए में ज्यादा लेन देन नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूस के बैंकों ने भारतीय करेंसी लेने से हाथ खड़े कर दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत और रूस के बीच रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने के प्रयास बंद कर दिए गए हैं। अब जान लेते हैं कि रूस ने रुपए में भुगतान स्वीकार करने से किनारा आखिर किया क्यों। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ, यानी भारत रूस से ज्यादा आयात करता है जबकि रूस भारत से अपनी जरूरत का सामान काफी कम मात्रा में खरीदता है। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया, तब से लेकर अब तक रूस से भारत का आयात बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले इसी अवधि में भारत रूस से सिर्फ 86,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता था। इस अवधि के दौरान भारत से रूस को निर्यात मामूली तौर पर गिरकर 30,000 करोड़ रुपए रहा है। वहीं चीन के साथ रूस का व्यापार संतुलन काफी बेहतर हालत में है, इसलिए रूस का मानना है कि अगर वह रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो उसके पास रुपए का भंडार लग जाएगा। इसीलिए रूस को लगता है कि इतने रुपए इकट्ठा होना ठीक नहीं है। मान लीजिए भारत अगर रूबल यानी रूस की मुद्रा में भुगतान करे तो भी एक बड़ी चुनौती ये है कि वहां की करेंसी बहुत हिचकोले खाती है। इस वजह से रूबल के लिए कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से भी बात की, सुनते हैं उन्हें। जब हम रशिया से हमने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ 15-16% ऑयल हम रशिया से एक्सपोर्ट करते थे, बढ़ते बढ़ते वो 40% पहुंच गया क्योंकि हमें सस्ती दरों पे मिल रहा था और रशिया पे सैंक्शंस की वजह से हम डॉलर में पेमेंट रशिया को नहीं कर पा रहे थे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये विकल्प निकल के आया था कि हम रुपए को अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाएंगे और रुपए रूबल में ट्रेड करेंगे। उसके लिए भारतीय बैंकों ने रशिया में जाके वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाए, रशियन बैंक्स ने भारतीय बैंक के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाए। और वॉस्ट्रो अकाउंट वैसे तो हम इसकी लंदन टॉप पे पहले चर्चा कर चुके हैं, मैं संक्षेप में बता देता हूँ जिससे कि हमारे जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं उनको याद आ जाए क्या चीज है। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब होता है कि आप दो कंट्रीज जब एक दूसरे की करेंसी में पेमेंट करती हैं तो वहां की कंपनीज यहाँ आके अपने बैंक में अकाउंट खोल लेती हैं। और इसका सीधा उदाहरण दूं तो जब हम रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो रिफाइनर्स होते हैं वो जो पेमेंट करते थे
वो पेमेंट वो वहां पर रूबल्स में करते थे और ऐसे ही उल्टा होता था तो रुपये में होती थी। तो हुआ क्या कि रशिया का यहाँ पर बहुत सारा रुपया इकट्ठा होने लग गया और ये वॉस्ट्रो अकाउंट कामयाब जब होता है, यहीं पर पेज सारा फंसा हुआ है। ये वॉस्ट्रो अकाउंट कामयाब कब होता है? कामयाब जब होता है जब दोनों देशों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में मिलता जुलता हो, क्वांटिटी वाइज और वैल्यू वाइज। मतलब अगर हम 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 90 रुपए का इंपोर्ट कर लें, 80 का कर लें, चल जाएगा। पर हम अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी बजाय हम 200, 300, 400 रुपए का इंपोर्ट कर लें तो ये इक्वेशन बिगड़ जाती है। अब रशिया के जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने भारतीय रिफाइनर्स को, और ये रिफाइनर्स सरकारी कंपनी भी है, हैरानी की बात यह इसमें प्राइवेट रिफाइनर्स तो है ही, इसमें सरकारी कंपनीज भी है, उन्होंने भारत को इंपोर्ट करने के लिए मना कर दिया कि भैया हमें आपके रुपए नहीं चाहिए, हमारे पास ये रुपए इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये रुपए हमारे किसी काम के नहीं है। अब इस पे बहुत विचार विमर्श हुआ तो एक ये सोल्यूशन निकला, रशिया ने कहा ये कि ठीक है भैया, हम पहले दिरहम की बात हो रही थी, हम युआन में भी ले लेंगे पेमेंट। अभी भारत की तेल कंपनियां रूस के साथ अपने ज्यादातर पेमेंट के लिए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम का इस्तेमाल कर रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल उन भारतीय रिफाइनरीज में शामिल हैं जो रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए दिरहम में भुगतान करती है, लेकिन अब चाइनीज करेंसी युआन में भी पेमेंट की शुरुआत हो चुकी है। मामले से परिचित 3 सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जून में जो कच्चा तेल खरीदा है उसका पेमेंट चीन की करेंसी युआन में किया गया है। 2 अन्य सूत्रों ने कहा कि भारत की 3 निजी रिफाइनरीज में से कम 2 रूसी आयात के लिए युआन में भुगतान कर रही हैं। हालांकि भारत की निजी तेल रिफाइनिंग कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड में से किसी ने भी इस मसले पर अपना जवाब नहीं दिया है। आंकड़ों के मुताबिक जून में भारतीय रिफाइनर्स ने हर दिन करीब 22 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। भारत रूस से अपनी जरूरत का करीब 45% कच्चा तेल आयात कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस को रुपया ना भाने की एक और वजह है क्योंकि रुपया पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है, यानी रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना 100% संभव नहीं है। भारत सरकार ने बड़े लेन देन के मामलों में रुपए को दूसरी करेंसी में सीधे कन्वर्ट करने की अनुमति अब तक नहीं दी है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी भी सिर्फ 2% है। इस वजह से दूसरे देशों की रुपए में दिलचस्पी नहीं होती है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत चीनी करेंसी युआन या दूसरी करेंसी में उसे भुगतान करे। इसके अलावा युआन रूस की फाइनेंशियल प्रणाली में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस को डॉलर और यूरो के फाइनेंशियल नेटवर्क से बाहर कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। चीन अपनी ज्यादातर जरूरत का कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। रूस के साथ भारतीय तेल कंपनियों की तरफ से युआन में भुगतान का रुपए पर क्या असर होगा, इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि युआन में रशिया पेमेंट क्यों ले सकता है और रुपए में क्यों नहीं ले सकता? उसकी वजह है कि रशिया और चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो टक्कर का है। बहुत बड़ी मात्रा में चाइना रशिया को एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से रशिया को लगातार युआन की जरूरत पड़ती है। बस यहीं से ये पेच निकल के आया कि हम रशिया ने कहा कि हम पेमेंट युआन में ले लेंगे अगर आप दे देंगे। अब भारतीय रिफाइनर्स को, जहां हम एक तरफ चीन के बहिष्कार की बात करते हैं, जहां भारतीय करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की बात करते हैं, वहीं चाइना का जो युआन का इंटरनेशनलाइज करने का सपना है, उस सपने को हम ना चाहते हुए पूरा करते हुए दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब यह पेमेंट युआन में करनी पड़ रही है तो हम चाइना की करेंसी को इंटरनेशनल होने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। यही सबसे इसमें चिंता की बात है। तो हम एक तरफ जहां हमें चीन से व्यापार ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमें उनकी करेंसी को भी बढ़ावा देना पड़ रहा है क्योंकि हम सस्ती दरों पे रशिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं और हम उसकी पेमेंट रुपए में कर नहीं पा रहे। डॉलर की सैंक्शन लगी हुई है। रशिया ने कहा कि आप युआन में ले लीजिए, तो हम युआन को बढ़ोतरी दे रहे हैं, जबकि हमारी चीन से तनातनी है, हमारी चीन से रिश्ते अच्छे नहीं है। हम चाहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए हर दिवाली पे। तो युआन के मुकाबले भारतीय रुपया प्रेशर में आएगा, परंतु अंतरराष्ट्रीय रेट अगर हम रुपए का देखें डॉलर के मुकाबले, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।